जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे मैथ्स। देखिए, इसके जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट टू है, किरण पब्लिकेशन है, गणित और विज्ञान के। इसके 20 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में करा दिए हैं। ठीक है, मतलब 90 क्वेश्चन तक इसके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं 3 लेक्चर में। ठीक है, मतलब 20 क्वेश्चन में पिछले मैथ के लेक्चर में कराए। ठीक है, तो आज 91 से कहाँ तक चलेंगे, 110 क्वेश्चन तक इस लेक्चर में चलेंगे। आइए, सबसे पहला 91 क्वेश्चन क्या है। 91 क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री से, tan a माइनस साइन ए अपान क्या है tan a प्लस साइन ए। ये क्वेश्चन है इसका। ठीक है, तो अगर इसको आप करना चाहो तो इसका देखिए ऑप्शन कैसे उठ पटांग दिए गए हैं। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको साइन कॉस में चेंज करिए। साइन यहाँ है भी, तो यहाँ देखिए जब चेंज करोगे तो इसको क्या ले सकते हो, साइन ए अपान कॉस ए और माइनस का साइन ए। नीचे आप लोग क्या ले सकते हो, इसको साइन ए अपान कॉस ए और प्लस का साइन ए। कुछ ऐसा आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा साइन ए, कॉमन ले लो आप, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपान कॉस ए माइनस 1। इसी तरह यहाँ आप क्या कर सकते हो, साइन ए कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपान कॉस ए प्लस 1। ये साइन ए कट जाएगा। 1 अपान कॉस ए क्या होता है, सेक ए माइनस 1, और नीचे भी क्या होगा सेक ए प्लस 1। देखिए जो अभी ऑप्शन हो सेक ए माइनस 1 अपान सेक ए प्लस 1, ऑप्शन थर्ड क्या है इसका, राइट है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन था। 91 देखिए। अगला 92 देखिए आप लोग। ठीक है, 92 नंबर, बहुत लंबा क्वेश्चन लिखा गया। देखिए पढ़ते हैं ये। किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में वैभव को 24 मिनट, तो वैभव को कितना मिनट लगता है, 24 मिनट लगता है, लिख लेते हैं साथ में। जबकि उसी वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रोहन को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए थे तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इन दोनों क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। 24 और 18 का जब आप लासा निकालने जाओगे तो पहले किससे काटोगे, 2 से, तो ये 12 आएगा, ये 9 आएगा। फिर 2 से काटोगे तो ये 6 आएगा, ये 9 ही आएगा। फिर 2 से काटोगे तो ये 3 आएगा, ये 9 आएगा। फिर किससे काट लो, 3 से। किससे काट लो, अब 3 से, तो 1 आएगा, ये 3 आएगा। फिर 3 से कटेगा तो 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। मतलब 72 मिनट बाद वो फिर मिलेंगे। कितने मिनट मिलेंगे डियर, 72 मिनट बाद एक दूसरे को फिर मिलेंगे। ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा डियर, राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 93। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक स्थान चलते हैं या घंटियां एक साथ बजती हैं, ऐसा कुछ आएगा तो आपको यही मेथड लगाना है। 93 नंबर आप लोग देख लीजिए। 93 क्या है, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद, समांतर श्रेणी का जो 7वां पद होता है उसको लिखते हैं a प्लस 6d। क्यों ऐसा करते हैं, देखिए आपके पास an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 7 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6d। तो जो टर्म हो उससे कम लिखते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का 7वां पद बोला है तो a प्लस 6d वो कितना है, 20 है। ठीक है, और 22वां पद 50 है, a प्लस 21d कितना है, 50 है। तो इसका 30वां पद, तो 30वां पद मतलब हमको क्या निकालना है, a प्लस 29d। क्या निकालना है, a प्लस 29d हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, 30वां टर्म a प्लस 29d। तो सबसे पहले इन दोनों क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। जैसे आप घटाओगे क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट घटाओगे तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। देखिए ये a से कट जाएगा। 21 में 6 गया, बचेगा माइनस का 15d। 50 में 20 गया, बचेगा माइनस का 30, कट गया। 15 दूना 30, मतलब d का वैल्यू कितना आ गया, 2। d का वैल्यू कितना आ गया, 2। इस d का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 6 दूनी 12। 60 फॉर्म में करना हो तो वहां पे ठीक है, पूरा मेथड करोगे तो बहुत समय लगेगा। तो 20 माइनस 12, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 8। तो हमें निकालना क्या, ये 30, मतलब 30वां पद। तो ये 30 हमारे पास क्या होता है, a प्लस 29d। तो a की वैल्यू 8, 29 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा, 8, 2 9 18, 2 दूना 4 1 5, 8 8 16, 5 1 6, 66 कितना आ जाएगा, 66। तो ऑप्शन फर्स्ट
93 का ऑप्शन फर्स्ट आएगा। अगला देखिए डियर 94 देखिए। 94 नंबर आप लोग देखोगे डियर तो 94 में क्या बोला गया है, दो धनात्मक संख्याएं x और y व्युत्क्रमानुपाती पाती हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टा है। यदि x में 10% की वृद्धि होती है तो y में कमी होगी। अगर x में 10% की वृद्धि होती है, x में अगर 10% की वृद्धि होती है तो y में क्या होगा भाई, उसमें वृद्धि होती है तो उसमें क्या होगी, कमी होगी। आम बात है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो 10% वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 10% वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अगर हम 100 मान लेते हैं, कितना किसी चीज को 100 मानोगे x को, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका जब वृद्धि करोगे तो क्या आ जाएगा, 110% ऑफ 100/100, एक कट जाए कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और उसमें क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी 10% की, तो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऐसे 10% कमी, तो 10 ये क्या हो जाएगा, 11 उल्टा हो जाएगा इसका। इसका क्या हो जाएगा, उल्टा कट से कर दो तो क्या हो जाएगा, 100/100 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 100/11। नहीं समझ में, देखिए समझते हैं। ये बोला ऐसे x ये है तो ये जो y है वो क्या है, 1/x है, उल्टा है ऐसा है। x और y व्युत्क्रमानुपाती पाती हैं एक दूसरे के, मतलब x बढ़ाओगे तो y घटेगा, y बढ़ाओगे तो वो घटेगा। तो ये कहता है कि भैया ये 10% बढ़ गया, x क्या हो गया, 10% बढ़ गया। तो 10% बढ़ना कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे 110% ऑफ x, ठीक है। तो परसेंटेज मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है कि 110/100 और इंटू क्या 100, ऐसे लिखोगे। ऐसे लिखो तो वो कहता है पलट दो, वो क्या कहता है पलट दो, क्या कर दो, 100/110, सॉरी 10% बढ़ाना, कितना बढ़ाना, 10%, तो 10, ठीक है, बाई 100, ये हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, जो जो कर जाएगा कितना आएगा, 100/11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100/11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100/11। तो ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट वाला इसका होगा। 95 देखिए आप, 95 नंबर जो क्वेश्चन है आपका डियर, उसको देखिए क्या बोला, बिंदु दिस द्वारा निर्मित त्रिभुज होगा। तो देखिए ये बिंदु है त्रिभुज के, ठीक है, ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ये त्रिभुज क्या है, 2, -2 है, इसको मान लेते हैं -2, 1 है, इसको मान लेते हैं 5, 2 है। क्या बोला, कौन सा त्रिभुज, देखो भुजाओं वाला संबंधित है, एंगल से तो है नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, ए बी निकालिए, फिर आप बी सी निकालिए, और फिर आप क्या निकालिए, ए सी निकालिए। ए बी का फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला में एक बार लिख रहा हूँ, क्या होता है, x2 - x1, क्या होता है, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको कट कर लीजिए। देखिए x2 ए बी है तो किसी में x, इसको आप x1 y1 मान लीजिए, इसको आप x2 y2 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए x2 2 -2, तो माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा प्लस, देखिए 2 फिर माइनस और -2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ y2 -2 -1 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ जब आप डियर सॉल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 कितना, 4 का स्क्वायर, यहाँ -3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो कितना आ जाएगा, √25। √25 मतलब 5 आ जाएगा, मतलब ए बी कितना आ गया आपको, 5 आ गया। इसी तरह आप ए सी निकालो, क्या निकालो, ऐसे आप क्या निकालना, ए सी निकालना। ए सी निकालने जाओगे तो अंडर रूट लगाओगे, कर लेते हैं, 5 - 2 कर लो, 3 का स्क्वायर प्लस 2 है ही है, 5, 2 है ना, 5, 2, 2 माइनस माइनस का 2 तो प्लस का 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मतलब 2 भुजाएं तो बराबर होगी। या BC भी देख लो, BC निकालोगे तो अंडर रूट 5 में +2 तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, 2 में -1 का स्क्वायर, तो ये तो √50 आ जाएगा। तो कौन समद्विबाहु, 2 भुजाएं बराबर हैं तो कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। 95 का ऑप्शन थर्ड। 2 भुजाएं बराबर, तीनों होती तो समबाहु होता है, ठीक है, और तीनों बराबर नहीं होती तो कौन होता है, विषमबाहु होता है। विषमबाहु ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाएं असमान होती हैं, समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ देखो
ए बी बराबर किसके आ गया, ए सी। ए बी भी 5 है, ए सी 5 है, लेकिन ये अलग आ गया, ठीक है। डिस्टेंस वाला से निकाला है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। 10 सेंटीमीटर भुजा की समबाहु त्रिभुज के समान क्षेत्रफल के 3 त्रिभुजों में बांटा गया है। मतलब एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी सारी भुजाएं कितनी 10-10 है। ए भी 10 है, ए भी 10 है और ए भी 10 है, ठीक है, ये कह रहा है। फिर उसके कह रहा है कि 3 त्रिभुजों में बांटा गया, मतलब इसको 3 त्रिभुज में बांटा गया है और प्रत्येक त्रिभुज में बांटा गया है और समान क्षेत्रफल में, और प्रत्येक त्रिभुज प्रत्येक 2 कोने बड़े त्रिभुज के कोनों से मिलते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ, मतलब कुछ आप कह सकते हो, ऐसे बांट दो, ठीक है। एक त्रिभुज हो गया, ये 3 त्रिभुज में बट गया, ठीक है। ये 3 त्रिभुज में बट गया, तीनों का वॉल्यूम क्या है, बराबर है, ठीक है। ऐसा ये कह रहा है, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है, बड़े त्रिभुज या छोटे त्रिभुजों के लंब में अनुपात। तो बड़ा त्रिभुज अगर हमें ऐसे बनाओ, ये बड़ा त्रिभुज था, तो इसका लंब क्या होगा, ये, इसका लंब क्या होगा, ए। तो बड़े त्रिभुज का लंब देखिए, बड़े त्रिभुज का लंब, आप लोग ध्यान दीजिए, बड़े त्रिभुज का लंब होता है √3/2a। तो मतलब ये फार्मूला होता है, कैसे होता है बता दूंगा, इंटू 10, 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा 5√3। आपका मन फार्मूला लगाओ, नहीं तो देखिए ये 10 है और ये भैया 10 है, तो इसका परपेंडिकुलर डालोगे इसमें तो 5 बचेगा, यहाँ से लगा दीजिएगा पाइथागोरस, यही आ जाएगा 5√3। कैसे, पाइथागोरस लगाओ, 10 100 और -5 25, घट जाएगा कि इधर कितना 75 बचेगा, और 75 का रूट लगाओगे तो 5√3 ही आएगा, ठीक है। तो बड़े त्रिभुज का तो लंबा आ गया, छोटे त्रिभुज में कोई एक ले लो, हम इसको ले लेते हैं, इसका लंब निकालना है। मतलब अगर ये ए है, ये बी है, ये ओ है और ये पी, तो ओपी निकालना है। तो देखिए बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है, बड़े का क्षेत्रफल अपान 3, क्योंकि 3 बराबर भागों में बांटा गया है। तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, बेस ये ले लेते हैं ए बी, और परपेंडिकुलर क्या लेते हैं ओ पी। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4, भुजा का स्क्वायर, ये पढ़ा है आपने ना समबाहु त्रिभुज का, बाई 3 भागों में बट रहा है। यहाँ से 1/2, ए बी कितना है 10 है, ओ पी हमको निकाल लेना है। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, √3/4 3 12 और इंटू क्या, ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, काटोगे 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो यहाँ से 2 पंचे 10, तो 5 ओपी बराबर आ जाएगा 25√3/3, 5 हम 25, तो इसका ओपी बराबर आ जाएगा 5√3/3। दोनों का क्या निकालना अनुपात, इसको ऊपर रखो और इसको रखो नीचे, ये कट जाएगा और ये घूम के कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो 3:1 कितना आ जाएगा डियर, 3:1। ऑप्शन में हो तो 3:1 है। देखिए कैसे किया, सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिएगा। 96 क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसको 3 बराबर एरिया के त्रिभुज में बांटा गया। तो हमने एक ये बांट लिया, एक ये बांट लिया, एक ये बांट लिया। अब बोला है जो बड़े त्रिभुज का लंब हो और जो छोटे त्रिभुज का लंब है उनका अनुपात निकालो। तो बड़े त्रिभुज का लंब तो बहुत आसानी से पाइथागोरस लगाइए यहाँ पे और खट से निकाल लीजिए, या फिर आपके पास सीधे सीधा फॉर्मूला होता है √3/2, ये किसमें केवल समबाहु त्रिभुज में लगेगा, ये आ जाएगा बड़े त्रिभुज का लंब। छोटे त्रिभुज का लंब निकालने के लिए देखिए सबसे पहले आप ये बताइए, जो छोटे त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज ले लो, उसका जो क्षेत्रफल होगा वो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 बराबर भागों में बांटा गया है। तो हमने छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े का क्षेत्रफल बाई 3, तो छोटे का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट कर लिया, और इधर बड़े का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर बाई 3, तो नीचे लिखा है। यहाँ से सारी वैल्यू रख दिया, कट पिट गया, ओपी की वैल्यू यहाँ से आ गई, ओपी ही लंब था, दोनों को डिवाइड कर लिया, रेशियो आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन था। आगे देखिए 97 नंबर, 97 देखते हैं। आइए 97 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है,
97। एक क्रिकेट मैदान के पिच की लंबाई 20 मीटर है। क्रिकेट मैदान की जो पिच है उसकी लंबाई कितनी, 20 मीटर है। ठीक है, कि क्रिकेट मैदान की लंबाई कितनी, 20 मीटर, मतलब लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, आगे देखिए। 1 मीटर के व्यास के रोलर द्वारा इस समतल किया जाता है। पिच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में रोलर द्वारा अपने अक्ष के प्रति लगाई गई चक्करों की कुल संख्या। रोड रोलर ये ऐसे होता है, देखा होगा, ऐसे रोड रोलर होता है। ठीक है, तो ये जितनी इसकी सरकमफेरेंस होगी एक चक्कर में, वो उतनी लंबाई क्या कवर करेगा। तो इसकी सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो चक्कर कितने लगाएगा, चक्करों की जो संख्या होगी वो 20 मीटर को 2πr से क्या कर लो, भाग कर लो। 2 दहम 20, तो 10/πr चक्कर लगाएगा। तो 10 पाई तो है ही नीचे, आर किलो देखो कितनी है, कितना बोला है, रोलर क्या है 1 मीटर के व्यास वाले, तो 1, आर क्या है, व्यास 1 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, आधी, व्यास 1 है, डी 1 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1/2, रख दीजिए 1/2, 2 घूम के ऊपर चला जाएगा, 20/π बचेगा। देख लीजिए 20/π ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, लगा लीजिए। क्या कहिए भैया, उसने बोला है कि पिच की लंबाई, ये पिच की लंबाई है ऐसे 20 मीटर। अब रोलर यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, तो कहता है कितने चक्कर लगाएगा, तो एक चक्कर में वो 2πr दूरी चलेगा। दूरी कितनी, 20 मीटर, तो कितने चक्कर लगाएगा, चक्कर बराबर कुल दूरी अपान एक चक्कर में चली गई दूरी, आर की वैल्यू 1/2 रख दिया और काट पीट दिया, आंसर हमारा आ गया 20/π। क्योंकि पाई की वैल्यू रखी नहीं गई तो इसलिए हमने नहीं रखा। अब देखिए 98 क्वेश्चन। 98 क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है, इसमें एक फिगर भी दिया गया है हमको। ठीक है, सबसे पहले देखिए फिगर आपको दिखाते हैं, ये फिगर है, उसके बाद फिगर बना लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते हैं। ए है, बी है, इसको ऐसे बनाएगा, इसको ऐसे। अब देखिए क्रॉस नहीं बनाया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, मतलब ये ऐसे चली गई, ये लाइन ऐसे चली गई, यहाँ इस पे परपेंडिकुलर डाला गया ना, ये 90 डिग्री, मतलब ये ऐसे नहीं बनना, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे। ठीक है, ये डी है, अगर ये ऐसे तो बढ़िया था ये वाला एंगल इसके, लेकिन ये ऐसे नहीं बनाएगा, ये 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है, ये डी है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आकृति में एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी कैसा समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब दो भुजाएं बराबर है, कौन कौन सी, सी ए बराबर सी बी, मतलब ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ये है सी, ये है ई, सी ए मतलब ये वाला ये बराबर, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बोला है, तथा बीसी को एक बिंदु डी तक बढ़ाया गया, बीसी को एक पॉइंट डी तक बढ़ाया गया। उसके बाद क्या किया गया, यदि सी बीसी पे परपेंडिकुलर, जो सी है ये बीसी पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात। उसके बाद बोला है एंगल डी जो है वो एंगल E/2 के बराबर है, मतलब जो एंगल डी है, एंगल डी जो है, एंगल डी जो है वो इसका आधा है, तो मतलब अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, x/2, ऐसा बोला गया। एंगल डी E/2 का आधा है, तो एंगल ई को एक्स मान, तो डी क्या E/2 हो गया, और ये बराबर है A/2 के, किसके बराबर है, डी ही बराबर है एंगल ए के आधे के, मतलब ये दोनों आपस में बराबर, मतलब ये अगर ई एक्स है तो ए भी क्या होगा, एक्स, ये एक्स मतलब ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो, कैसे देखो, बोला है जो डी एंगल है वो ई का भी आधा है और एंगल A/2 का भी आधा है, तो हम बात एक्स हो गई। तो हमको ACD का मापना, कौन सा निकालना, ACD कौन सा, ये वाला, मतलब ये एंगल निकालना हमको, कौन सा निकालना, ये एंगल निकालना। तो आइए बताते हैं। और देखिए सबसे पहले आप देखिए, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब किसी तरह अगर ये पता चल जाए तो 360 में से घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो आप देखिए सबसे पहले ये 90 इस एंगल में, ये 90 है, ये x है और वो x/2 है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180। तो यहाँ x और x/2 को जब जोड़ोगे तो यहाँ 3/2x आ जाएगा, जोड़ के देखना। 180 में 90 घटा दीजिए, यहाँ बचेगा 90, 3/2x, 3 त्रिका 9, 30, 3 दूनी 60, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60, आ जाओ हो गया। तो मतलब ये भी 60, ये भी 60, ये हो गया 60 60 120, तो ये भी 60 आएगा, तो 360 होगा, ये 60 हो गया। अब भैया ये 90 90 180 था ही था, तो ये भी 180 होगा, ये हो गया 60, तो ये कितना बचा, 60 प्लस 180 में कितना कम, 120, तो ये कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। नहीं समझे भाई, ये आ गया x की वैल्यू आ गई 60,
तो ये भी 60, ये भी 60। तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का एंगल कितना सम होता है? 180। तो ये 60 60 120 तो 60 ही होगा। जब ये 60 हो गया तो ये दोनों का सम 180 है ही है, तो इसका भी सम 180 होगा। तो ये 60 है तो 120 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 120। ऑप्शन नंबर इसमें 120 कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो 98 का हम क्या लगाएंगे? इनमें से कोई नहीं। 98 क्या लगाएंगे हम? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 120 हमारे ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है डियर कि किसी शहर की जनसंख्या 50,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 9% और स्त्रियों की संख्या 4% बढ़ जाए तो जनसंख्या 53,200 हो जाती है। तो शहर में स्त्रियों की संख्या क्या थी? तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम मान लेंगे, माना स्त्रियों की संख्या कितनी मान लो? x मान लो। तो पुरुष कितने हो जाएंगे भाई? टोटल जनसंख्या कितनी? 50,000 दी गई है। x स्त्रियां हैं तो 50,000 क्या है? पुरुष हो जाएंगे। 50,000 माइनस x क्या हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे। अब कह रहा है 9% स्त्रियां बढ़ गई और 4% 9% स्त्रियां बढ़ गई और 4% पुरुष बढ़ गए। पुरुषों की संख्या 9% और स्त्रियों की संख्या 4%, तो जनसंख्या इतनी हो जाती है 53,200। तो देखिए आप ये बताइए, पुरुषों संख्या कितनी बड़ी? 9। तो 50,000 माइनस एक्स का 9% निकाल लो। 9% 9/100 कर लो और प्लस कर लो स्त्रियों की संख्या का 4%, 4/100 कर लो। तो ये जो जितनी जनसंख्या बड़ी है वो आ जाएगा। बढ़ी कितनी है भाई? न्यू जनसंख्या कितनी हो गई है? 53,200। कितनी हो गई? 53,200। इसमें से 50,000 क्या कर लेंगे? घटा लेंगे, क्योंकि हमको बढ़ी वाली जनसंख्या चाहिए। यहाँ से क्या हो जाए? खोलिएगा। 9 पचे 45 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस 9x अपान क्या हो जाएगा? 100। यहाँ भी कितना हो जाएगा? 4x/100। इधर कितना हो जाएगा? 3,200। 100 लासा लोगे, 100 एलसीएम लोगे, तो जो 100 एलसीएम लोगे तो इधर हो जाएगा 45 40 माइनस 9x प्लस 4x और ये 100 गुणे पहुंचा दो तो 32 के बाद 40। इसको 45,000 को उधर लाओ। 9 में 4 का कितना बचेगा? 5x। ये बराबर हो जाएगा आपके पास 32। ये जो भी लिखा हो जितना भी माइनस का 45, 2 जीरो और 2 जीरो घटाइए। 0 में 0 गया, 4 जीरो लग जाएंगे। 32 में 45 जाएगा, 8 5 13,000। कितना बचेगा? 13 बचेगा इधर भाई। 8 इधर बचा, 5 13 माइनस का इधर बचा माइनस का 5x। माइनस से माइनस कट गया तो x इक्वल टू कितना जाएगा? 13 40 अपान 5। 5 दूनी 10। कितना बचेगा? 3। 5 छक्का 30, 3 जीरो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार। मतलब पहले स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 26,000। भाई स्त्रियों की संख्या हमने x ही माना था तो x हमारा आ गया 26,000। ऑप्शन सेकंड 99 का ऑप्शन कौन सा आएगा? सेकंड आएगा। ठीक है, अगला 100 नंबर देखिए आप। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है? 100 नंबर जो क्वेश्चन 3.75 10 की पावर -7, 3 होल 3/4 10 की पावर -7, 3 7 5 × 10 की पावर -9, 3 8 × 10 की पावर -7 दी गई है। इनमें से कौन सी संख्या इसके बराबर नहीं है? तो अगर देखोगे इसको 0.00 कितना लिखा देखे? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम सकते हैं 3.75 × 10 की पावर -7 ले सकते हो। इस नंबर को गिनो 1 2 3 4 5 6 7। 3.75 10 की पावर -7 ले सकते हो। तो ये तो सही है, तो सेम ही नंबर लिखा है। देखो सेम नंबर लिखा पहला, ये सही है। तुम तो पहला आपके था कौन सा नहीं? तो पहला ऑप्शन तो सही है। और ये वाला ऑप्शन देखो 7 9 है, 3.7। हाँ देखिए इसमें क्या किया गया? ये पॉइंट और इधर लाएगा। इसको जब पॉइंट 2 और हटा दोगे तो यहाँ 10 की पावर कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। तो आपको देखो ये भी ऑप्शन सही, ये भी ऑप्शन सही। इसको आपको चेक करना पड़ेगा। इसको आपको क्या करना है? चेक करना थोड़ा सा। इसको जब आप चेक करोगे 3 तो भाई 3 है, इसको 8 से कट करो, 10 की पावर -7 है, ये कट करो, पॉइंट लगाओगे। ये ऐसे गलत हो गया। 10 की पावर -7 है ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 3 पॉइंट आना चाहिए। 3 नहीं, पहले ही पॉइंट लग गया। तो ऑप्शन सेकंड ही क्या है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 101। क्वेश्चन नंबर कौन सा डियर? 101 देखना है आपको। इसमें देखिए लिखा गया एक लंब वृत्तीय बेलन के अंदर r त्रिज्या का गोला है। तो मतलब एक ऐसा फिगर देखो आपको बनाया गया है।
1 सेकंड गेम। देखिए एक ऐसा गोला, आप देखिए ये एक ऐसा सिलेंडर है, सिलेंडर का एक गोला है, ये इसके अंदर ऐसे तली को छू रहा है, तो इन दोनों का ये ऐसे छू रहा है, ठीक, थोड़ा सा ऐसे, इन दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा, जो इसका रेडियस वही इसका रेडियस। इसकी जो हाइट देखिए, ये रेडियस आर नीचे आर ऊपर, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ये मतलब जो सिलेंडर की हाइट होगी कितनी हो जाएगी, 2r। बोला क्या गया है, गोले का सतही क्षेत्रफल, गोले का कौन क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो गोले का कुल क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², और इसका वक्रपृष्ठीय क्या होता है, 2πr। क्या दोनों बराबर होंगे, देखते हैं। यहाँ तो 4πr² होगा रेडियस आर, यहाँ 2πr तो आर ही, एच भी कितना हो गया, 2r हो गया। तो देखिए क्या हो गया, 4πr² इक्वल टू 2 2 जा 4πr²। यार ये तो दोनों सही हो गया। इसका अंदर पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। अगला भी भाई इसमें तो सारे चेक करने पड़ेंगे आपको। गोले का सतही क्षेत्रफल बेलन के कुल नहीं भाई, जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो गया तो कुल के तो कोई आम ही बात नहीं बराबर होगा भाई, उससे बड़ा थोड़ा नहीं हो जाएगा। गोले का सतही क्षेत्रफल बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से कम है, नहीं बराबर आ गया तो कम कैसे होगा। तो मतलब पहला वाला ऑप्शन इसका क्या है, राइट है, अब लगा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं डियर। दोबारा क्वेश्चनों को रिकॉर्ड करना पड़ा डियर, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गया था, पता नहीं कैसे, ध्यान नहीं दिया। आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और बहुत सारे वीडियो आपको दूँ, ठीक है। थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा था पर्व की वजह से, इसलिए थोड़ा सा देखिए क्या है, 14 25 14 28 मिल गया, तो फिर पढ़ता हूँ क्या है, 18 17 18 14 23 22 14 18 के माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका, जब भी आपको माध्यिका निकालनी होगी तो इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। नंबर गिने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर हैं। तो आइए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। सबसे छोटा इसमें देखे कौन सा है, हमको तो 14 दिख रहा है, 14 1 14 2 14 3 और 14 4, 4 14 है, 1 2 3 और 4। 14 के बाद 14 से बड़ा क्या है, हमको 17 दिख रहा है, 17 एक ही बार है। 17 के बाद हमको 18 दिख रहा है, 18 दो है, 3 है 18, एक यहाँ और एक यहाँ। 18 के बाद हमको 22 दिख रहा है, 22 के बाद हमको 22 दिख गया, 22 का यहाँ, 22 के बाद 23 दिख रहा है, 23 के बाद 25 दिख रहा है, 25 के बाद 28 दिख रहा है। देखिए गिनिए 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो n तुम्हारा 12 है। ये तो इवन हो गया। जब भी इवन होता है तो जो माध्यिका मतलब जो सम नंबर हो, तो माध्यिका सम के लिए अलग होती है। माध्यिका क्या होती है, होती n/2th, क्या होता है, n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1/10 टर्म, ये होता है अपान 2। तो देखिए n/2th मतलब 12/2 कितना हो जाएगा, 6 टर्म, 12/2 6 प्लस 1 7th टर्म अपान 2। गिनिए 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6 18 है 6 टर्म, 18 है जब अपान 2, 18 18 कितना हो जाएगा, 36, 36/2 करो कितना आ जाएगा, 18। तो मतलब माध्यिका आपका कितनी आ जाएगी, 18। तो माध्यिका 18 इसमें भी। तो और बोला है बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आता है वो क्या होता है, बहुलक। तो सबसे ज्यादा बार कौन है, 4, तो ये आप 14, यही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन राइट है पहला, 18 और 14। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 -1 -1/3 किसी घन बहुपद px के मूल है। तो px होगा, देखिए घन बहुपद लिखने का एक फार्मूला होता है आपका, क्या होता है देखिएगा, यहाँ होता है x3, क्या होता है x3 माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x होता है, साथ में क्या होता है प्लस का अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, यहाँ पे लगा के यहाँ क्या x हो जाता है, फिर यहाँ फिर माइनस होता है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, यहाँ पे x² होगा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि पहला वाला अल्फा है, दूसरा वाला बीटा है, तीसरा वाला गामा है।
एक तरीका तो ये होता है, तो वो लेंथी हो जाएगा। एक तरीका ये भी होता है आपके पास, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, ये होता। तो इससे कर लीजिए इक्वल टू 0, इससे कर लीजिए। तो एक्स माइनस 3, एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, और एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/3। सॉल्व कर लीजिए। अब क्या करिए, थोड़ा सा यहाँ से इसको सॉल्व क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 3x और माइनस का 3। यहाँ पे एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 3x + 1 हो जाएगा अपान 3। इस 3 को 0 के बराबर भेज सकते हो अब, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3, यहाँ पर क्या बचेगा 3x + 1, ये 3 गया, ठीक है, इक्वल टू 0 करो। 3x क्यूब क्या आ जाएगा, 3x क्यूब माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस का 3 3 का 9x, इससे करोगे तो क्या जो है वही खुल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक्स क्यूब एक ही है, 6 में 1 गया, कितना बचेगा 5x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 माइनस का 7x और माइनस 3 इक्वल टू 0। जिस ऑप्शन से मैच खा रहा हो लगा दीजिए। 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 7x, माइनस का 7x किसी में है ही नहीं तो हो सकता हमारे से कुछ मिस्टेक हुई हो। देखिए ये वाला ऑप्शन एकदम मैच कर रहा है, बस यहाँ पे 11 है, तो 9 2 11 होता, 7 नहीं होता है। ये -9 है, -2 है, देखिए ये मिस्टेक हुई जोड़ने में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती, फिर भी हमें लगने लगता है इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन लेंथी दे दिए यहाँ से। 104 देखिए क्या है आकृति में त्रिभुज PQR और TQR, आकृति में देखिए, आकृति कहीं बनाई नहीं, गजब, तो हम बना लेते हैं। क्वेश्चन दे दिया, बनाया कहीं नहीं आकृति, लिख लेते हैं भैया, क्या करोगे। ये है PQR और फिर बोला TQR, ओहो TQ। अब आकृति तो इसमें कहीं बनाई नहीं, अब फिगर तो बड़ा अजीब दिया। पहले बोला PQR, देखिए क्या बनाते हैं PQR, फिर बोला है TQR, तो T कहीं होगा, TQR, ऐसे फिगर बना होगा TQR, जिसमें PQ, ये वाली PQ जो है वो बराबर है TR के। PQ किसके बराबर है, TR के, ठीक है। और PR बराबर है TQ के। PR कहाँ है, PR इसकी ये साइड बराबर है TQ से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए एंगल जो PQR है, देखिए दो एंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल जो PQR है ये सिमिलर कॉन्गेंट हो सकता है किसके, देखिएगा ऐसा क्यों हो सकता है, कॉन्गेंट क्यों हो सकता है, क्योंकि आप देखोगे इसमें जो है ठीक है, आप देखिए ये वाली साइड PQ किसके बराबर है, TR के, तो PQ यहाँ है तो TR यहाँ हो जाएगा। TR अब बचा क्या, Q बचा, TR क्योंकि ये वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डियर। दो वर्गों की भुजाएं, ऑप्शन थर्ड होगा। 105 नंबर देखिएगा। कॉन्गेंसी पकड़नी है, ठीक है, कॉन्गेंसी को बस क्या है पकड़ना है, ठीक, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। 105 नंबर देखिए क्या बोला है, दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः x सेंटीमीटर तथा 2x, दो वर्ग हैं अलग अलग, दो वर्ग कैसे हैं अलग अलग हैं। एक वर्ग यहाँ पे है, इसकी भुजा कितनी है x है, दूसरा वर्ग है, इसकी भुजा कितनी 2x + 1। हमको पता है वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, समान होती है। उनके परिमापों का योग 100 है, तो इसका परिमाप क्या होगा 4x होगा, उसका परिमाप क्या होगा 4 × 2x + 1 होगा। इनका योग कितना है 100 है उनमें से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो बड़ा वर्ग तो यही होगा, ठीक है। तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4x 4 दूनी 8x + 4 = 16, 8 4 12x हो जाएगा। उधर 100 में से 4 घट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 96/12, 12 8 96, तो x की वैल्यू आप कितनी आ गई 8 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई डियर 8 आ गई। तो बड़े वाले का क्षेत्र क्या भुजा क्या हो जाएगी, बड़े वाले की भुजा क्या हो जाएगी डियर 2 × 8 + 1, तो कितनी 17 हो जाएगी। तो उसका क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है a² 17 × 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है
289। कितना होता है डियर? 289। फिर से देख लीजिए, उसने कहा था दो वर्ग हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। छोटा कौन सा होगा? x, बड़ा कौन सा होगा? 2x प्लस। बोला है उनके परिमाप का योग 100 है। उनके परिमाप का योग कितना है? 100 है। तो परिमाप क्या होता है? जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4 इंटू भुजा होता है। तो 4 इंटू भुजा की लंबाई x, 4 इंटू भुजा की लंबाई ये। यहाँ से इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। तो उसने बोला था बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो बड़ा वर्ग तो ही होगा। तो इसकी हमने क्या निकाल लिया? भुजा। भुजा कैसे निकाला? जहाँ x था वहाँ 8 रख दिया, तो 8 दूनी 16 प्लस 1 कितना? 17 हो जाएगा। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना? 17। 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। ठीक है, ओके डियर, आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित भिन्न भिन्न लिख लेता हूँ क्या? 3/8 है, 4/5 है, 31/40 है, 9/20 है और 7/10 है। में से कौन सी भिन्न है जो 1/2 और 3/4 से छोटी है? इससे बड़ी, इससे छोटी, इनके बीच में। तो आइए करते हैं। सबसे पहले क्या लिए? 3/8 को देखिए, 1.2 का मतलब क्या होता है? 0.5 करिएगा। इसका मतलब होता है 3 को यहाँ रखोगे, 4 को यहाँ रखोगे, तो पॉइंट लगाओगे, 4 7 28, कितना? 0.7 होता है। 4 5 20, 0.75 होता है। ठीक है, यहाँ 0.50। अब देखिए, अब 3/8 है, इसको करिए। 3 यहाँ रखिए, 8 यहाँ रखिए। क्या करिए? यहाँ पॉइंट लगाए 0, 8 3 24। देखिए ये तो इससे छोटी होगी, इनके बीच में है ही नहीं। 0.3 तो 0.5 छोटा है, तो गलत हो गया पहले ही, मतलब पहली नहीं होगी, पहली नहीं होगी। ठीक है, आगे देखो 4/5। 4/5 को करते हैं, तो 4/5 यहाँ लिखोगे, 5 यहाँ लिखोगे, 4 यहाँ लिखोगे, पॉइंट लगाओगे, 5 8 40। ये तो इससे बड़ी हो गई, ये भी नहीं होगी। अगला देखिए आपका है, अगला है 31/40। कौन सा? 31/40। इसको कट करिए। तो अब देखो इसमें सारे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कौन सी भिन्न? ठीक है, तो सारे करेंगे, इसमें ये भी ऑप्शन है। 31/40 कुछ करोगे तो ये तो 1 से छोटी है। किससे छोटी? 1 से छोटी। तो हाँ, 1 से छोटी चाहिए। तो 31/40 को जब आप कट करोगे, 31 यहाँ, 40 यहाँ, पॉइंट लगाओगे, आ जाएगा 4 पंचे 20, 200, 4 छंग 24, 2 40, 8 चौक 32, मतलब 7.5 से ज्यादा आएगा, ये भी नहीं होगा। आगे देखिए, अगला आपका इसमें आएगा 7/10। कौन सा करो? 7/10। तो 7/10 नॉर्मली है 0.7 आएगा, और 0.70 आएगा, तो ये इन्हीं के बीच ही में है। तो ऑप्शन जिसमें 7.10 हो अपान वही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है? राइट है आपका। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आगे देखिए, ठीक है, 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए 107 नंबर क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि अगर a का क्यूब करूं तो होता है 1 + 7, और अगर मैं 3 क्यूब बराबर है 1 + 7 + b। मैं जगह छोड़ रहा हूँ, अभी समझ जाऊँ क्यों। 4 क्यूब बराबर है 1 + 7 + c। तो आपको बताना है कि a + b + c क्या होगा। देखिए यहाँ a क्यूब है, 7 1 क्या होगा? 8। 8 का मतलब होता है a क्यूब बराबर 2 का क्यूब। तो इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 2। आगे देखिए डियर, 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और 7 1 कितना होता है? 8 + b। 27 का 8 इधर ले जाओ तो कितना बचेगा? 27 - 8 = b। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19। कितनी आ जाएगी? 19। b भी आ गया। 4 का स्क्वायर 64, क्यूब 7 1 8, 8 को इधर लाओगे कितना? -8 = c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 56। हमको निकालना है a 2 है, b 19 है, c 56 है। 6 9 15 2 17, 5 1 6 1 7, 77 ऑप्शन में वही लगा दीजिए, 107 का पहला। ठीक है, समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया था। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या दिया गया? k + 1/k - 2 = 0। ठीक है, हमको वैल्यू निकालनी है k की पावर 17। क्या निकालनी है? k की पावर 17 + 1/k की पावर 12। इसका हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें क्या करना है? निकालना है डियर। यहाँ 12 है, यहाँ 17, सेम नहीं है, तो मतलब गड़बड़ है कुछ। तो यहाँ पहले इसको सॉल्व करिए, तब नॉर्मली क्वेश्चन होने वाला नहीं है। सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो
ध्यान से अगर देखो तो यहाँ आ जाएगा के स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2k इक्वल टू 0। एल्सियम निकल गए तो के स्क्वायर माइनस का 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर ध्यान देखोगे तो के माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है, के स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर माइनस का 2k, तो के माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, कितनी आ जाएगी 1। आइए यहाँ रख देते हैं 1 की पावर 17 प्लस 1 अपान 1 की पावर 12, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला 109 का ऑप्शन नंबर पहला, 109 का कौन सा पहला। एक 108 नंबर छूट गया, कौन सा था 109 नंबर था, 108 नंबर देखिए ऊपर छूट गया है, 109 मैंने पहले बता दीजिए। 108 नंबर भी देख लीजिए आप क्या है। 108 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक, देखिए 0 एक पूर्ण संख्या होती है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं, तो पहला क्या हो गया गलत। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या, बिल्कुल दूसरा सही है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्णांक है। देखिए प्रत्येक पूर्णांक बोला है कि जो प्रत्येक पूर्णांक संख्या है वो एक पूर्ण अंक है, नहीं, तो आप यहाँ पे ये गलत इसलिए है कि जो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक संख्या होती है और एक पूर्णांक होता है, तो पूर्णांक संख्या में आपका 0 भी आता है, ठीक है। तो ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन कौन होगा, सेकंड वाला राइट होगा, ठीक है। सेकंड वाला क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर, यदि ये तो हो गया 110, एक सेकंड ऊपर वाले में, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्णांक है, ये भी तो सही, दूसरा तीसरा दोनों सही है। इसमें आप फोर्थ वाला लगा सकते हो, कौन सा लगा सकते हो, फोर्थ वाला। भाई प्रत्येक पूर्णांक संख्या, जितनी पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 4 5 ये पूर्णांक संख्या है, वो एक पूर्णांकित होगा, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्णांक है, हाँ सही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सही है। यहाँ से उपयुक्त में से एक से अधिक, फोर्थ वाला ऑप्शन। अगला देखिए 109 हो गया, 110 देखिए, 109 मैंने पहले बता दिया था, 110 देखिए। नीचे दी गई तालिका में दो कंपनियां जे और के द्वारा 5 वर्षों में कार के उत्पादन को दर्शाया गया है। वर्ष ए में जे के द्वारा 120 कार, के द्वारा 50 कार। ऐसे बी वर्ष में, सी वर्ष में, डी वर्ष में, ई वर्ष में। बोला गया है L1 क्या है आपका, L1 है सभी वर्षों में जे द्वारा कार का कुल उत्पादन। तो कुल उत्पादन है मतलब ये कुल उत्पादन आप निकाल लीजिए, कितना आएगा 120 प्लस 80 प्लस 40 और प्लस 30 और प्लस 20। इसी तरह L2 आपका क्या है, L2 है सभी वर्षों में के द्वारा उत्पादित कार। तो के द्वारा कितना 50 है, 60 है, 120 है और 100 है और 70 है। क्या बोला हमसे, बोला गया L2 माइनस L1, बताओ क्या होगा, L2 माइनस L1 जोड़िए, 120 प्लस 80 200 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 270 हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा 90, 50 60 110 हो जाएगा, 110 प्लस 120 230 हो जाएगा, 230 प्लस 100 330 हो जाएगा, 370 प्लस कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। तो L2 है 400 माइनस 290, कितना बचेगा 300 हो ही गया, 100 110 बचा, कितना बचेगा डियर 110। ऑप्शन फर्स्ट कितना आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया गया था डियर। मैथ के क्वेश्चन आपके सारे हो गए। देखिए एक फिजिक्स का क्वेश्चन भी है इसमें, जो कि न्यूमेरिकल मैं यहीं पे बता देता हूँ ताकि साइंस वाले में ना बताना पड़े इसको। वहां पे देखिए 111 नंबर है। एक पत्थर को 44.1 मीटर की गहराई पर मुक्त जल की सतह पर कुएं में फेंका जाता है। तो जो दूरी है वो कितनी है 44.1, स्पीड में दूरी होती है, ठीक, ध्यान रखिएगा। जल में सतह पे कुएं में गिराया जाता है। पत्थर गिरने से 3.13 सेकंड बाद, पत्थर मतलब जब हमने ऊपर से पत्थर छोड़ा, ऐसे ऊपर से पत्थर छोड़ा, उसके 3.13 सेकंड बाद, मतलब छोड़ने के 3 सेकंड 13 सेकंड बाद छप की आवाज आई। तो यार पत्थर जाएगा और फिर गिरेगा, फिर आवाज आएगी ना, तो आवाज के बाद चली गई दूरी के लिए है। तो इसमें कितना समय लगा, आवाज सुनाई दी, वायु में ध्वनि का वेग, तो ध्वनि का वेग हमको निकालना, जी हमको 9.8 मीटर पर सेकंड दिया गया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपके पास एक फॉर्मूला होता है S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। देखिएगा S क्या है, S हमारे पास कितना चलना, पत्थर को 44.1 चलना है,
इनिशियल वेलोसिटी उसको 0 होती है, टी तो पता है 0 होगा। 1/2 जी की वैल्यू कितनी 9.8 है और इंटू टी स्क्वायर। इसको डी साल करोगे तो यहाँ जाएगा 4.9, ये इसके अपान में आ जाएगा तो 44.1 अपान 4.9 इक्वल टू टी स्क्वायर। ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 441 अपान 49, यहाँ लग जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा टी स्क्वायर हट जाएगा। ये होता है 21 का, ये होता है 7 का। इसको अगर काटोगे डियर तो 7 त्रिक 21 आ जाएगा, 7 त्रिक कितना 3, कितना समय लगेगा 3 सेकंड। मतलब पत्थर को ऊपर से पानी में जाने तक का समय कितना लगा 3 सेकंड। तो इसका मतलब आवाज को ऊपर आने में लगा समय, आवाज के द्वारा लिया गया समय। भाई पूरा समय कितना लगा 3.13, तो 3.13 माइनस कितना 3.13 माइनस कितना 3, तो कितना लगा 0.13। तो बोला आवाज की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी अपान समय। क्या होता है दूरी अपान समय। तो दूरी कितना चलना भाई 44.1 गहरा है, तो दूरी तो इतने चलना है, कितने समय में चलना है 0.13 में। यहाँ पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0 बढ़ के पॉइंट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 44/10/13। कितना आ जाएगा डियर 44/10/13। तो आइए कटते हैं 44/10/13 को। 44/10/13 को डियर जब आप कट करोगे तो 13 दूना 33 कितना बचेगा 5, फिर 33 क्योंकि 52 होता है वो, तो यहाँ पे बचेगा 12, कितना बचेगा 11 में 9 गया 2, 12 बचेगा। यहाँ पे 13 9 117। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया, देख लीजिए 3 3 9 किसी में है, हाँ 3 3 9 2, पहला ऑप्शन क्या होगा राइट। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कुआं है, एक कुएं में आपको पत्थर फेंकना है। तो जब इसे हमने यहाँ जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकी जाती है तो उसकी प्रारंभिक वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है। तो हमने यहाँ से इसको फेंका, तो जब फेंका तो कहता फेंकने के बाद 3.13 सेकंड बाद पानी में गिरने की आवाज आई। तो भैया ये तो यहाँ पहले पत्थर यहाँ से यहाँ गया, जब पत्थर पानी में गिरा तब वापस आई आवाज ना, तो आवाज तो गिरने के बाद आई होगी ना। तो जो हमको निकालना है कि बताओ ध्वनि की चाल क्या होगी हवा में। तो भैया हमको निकालना होगा कि जो ध्वनि है जब पानी गिरा उसके बाद ध्वनि उत्पन्न हुई, उसको ऊपर तक आने में लगा समय कितना होगा। तो पहले हमने निकाला कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में पत्थर को समय कितना लगेगा। उसके लिए न्यूटन की इक्वेशन होती है S = UT + ½ GT स्क्वायर। S हमने रख दिया, U 0 होता। कोई भी चीज ऊपर से नीचे फेंकोगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। ये हो गया 0। यहाँ 1/2 G की 9.8 T हमको निकालना है। इसको काटोगे 4.9, ये तो काम खत्म ही हो गया, ये इसके अपान में आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे, ये देखो 21 का स्क्वायर लिखा है, 7 का लिखा, रूट लगाओगे 21/7 आ जाएगा, तो 3 सेकंड। मतलब पत्थर को यहाँ से यहाँ तक आने में 3 सेकंड लगा और टोटल समय कितना दिया गया, टाइम दिया गया 3.13 सेकंड। इसका मतलब जो ध्वनि थी उसको यहाँ से यहाँ तक आने में केवल 0.13 सेकंड लगा, 0.13 सेकंड लगा। तो अब हमारे पास चाल बराबर दूरी अपान समय। चाल 44.1 है, दूरी समय 0.13 था, पॉइंट कटा 44 से 10/13 आ गया, काटा, अप्रोक्सीमेटली आंसर हमारा आ गया डियर। ये दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट 2 भी, अभी साइंस बची, साइंस करने के बाद प्रैक्टिस 2 भी आपका खत्म हो जाएगा। तो डियर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जय हिंद दोस्तों।